नमस्कार, आपका स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में। गौरी आपके साथ खबर मऊ से है, जहां घोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक बद्रीनाथ ने मोहम्मदाबाद गोहना कैलेंडर तिराहे पर एक प्रेस वार्ता कर होने वाले 70 लोकसभा घोसी के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बाहरी और निरंकुश तत्वों का बहिष्कार करें और 70 लोकसभा घोसी के तीनों प्रत्याशियों को उन्होंने निकम्मा कहा। साथ ही क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद को स्वीकार करने की बात कही। उन्होंने इस प्रेस वार्ता में ये भी बताया कि घोसी नवनिर्माण मंच लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की बाहरी और निरंकुश लोगों के खिलाफ चौथा विकल्प है और यही मंच ही घोसी का भविष्य बनेगा और बनाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। वार्ता में आए हुए पत्रकार साथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मोहम्मदाबाद गोहना की धरती पर एक शुभारंभ होने जा रहा है आज, और जो राजनीतिक हालात हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा के उपाय के लिए हम लोगों ने अपने कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी कल। उस कोर कमेटी ने एक निर्णय लिया है। उस निर्णय के मुताबिक जो जनता को विकल्प देने की बात आई है, उसमें हमने ये तय किया है कि इस बार घोसी की जनता के लिए घोसी नवनिर्माण मंच एक चौथा विकल्प देगा, क्योंकि इन तीनों निकम्मे लोगों से जनता का कोई सरोकार नहीं रहा है। पार्टियां कहती हैं कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जिसको तय करके भेजेगा हम उसको जिताएंगे। वो क्या जिताएंगे? जनता जिताएगी या हराएगी। तो जनता जिसको नहीं चाहती है, जनता का प्रतिनिधि वो नहीं बन सकता है। अब तक तीन पार्टियां थी मुख्य तौर पर हमारे लोकसभा क्षेत्र में, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। इन तीनों पार्टियों ने बारी बारी से मिलजुल कर राज किया है। सपा बसपा गठबंधन में भी राज किया है, कभी भाजपा सुभाषपा गठबंधन में राज किया गया है। अब फिर भाजपा सुभाषपा मिलकर एक बाहरी व्यक्ति को हमारे लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए उतार दिया है। भाजपा सुभाषपा की ये गलती नहीं है, ये गलती हमारी भी है, हमारे लोगों के भी है। अगर लोकतंत्र में वोट देने वाला और वोट लेने वाला सुधर गए ये दोनों, तो समझिए कि लोकतंत्र मजबूत हो जाता है। लेकिन आज स्थिति ये है कि वोट देने वाले ये कहते हैं कि मैं अगर इस चुनाव निशान पे बटन दबाऊंगा तो लोग कहेंगे हाँ आपने दिया है, अगर इस पर नहीं दबाऊंगा तो लोग मानेंगे ही नहीं, इसलिए मैं इस पार्टी को देने के लिए मजबूर हूँ। इस मजबूरी का इलाज किया जाएगा। इस जाति धर्म के आधार पर बनाई गई व्यवस्था को ध्वस्त करके घोसी लोकसभा का नवनिर्माण किया जाएगा। कल्पनाथ राय जी की विरासत को आगे बढ़ाया जाएगा, हर कीमत पर बढ़ाया जाएगा। आज से लगातार कल्पनाथ राय का नाम तो हर पार्टियां बुनाती रही हैं, इस पर आप भी चर्चा कर रहे हैं। कैसे जनता को विश्वास दिला पाएंगी अपने ऊपर? जी, हर पार्टियां कल्पनाथ राय जी का नाम लेकर वोट लेती रही हैं। घोसी नवनिर्माण मंच आज तक कभी किसी से वोट नहीं मांगा है। आज पहली बार हम ये तय कर रहे हैं कि घोसी नवनिर्माण मंच घोसी लोकसभा के लिए चौथा विकल्प खड़ा करेगा। अगर तीन निकम्मे लोगों में से चुनने की बात आए तो निकम्मों को चुनकर हम न भेजें, एक चौथा विकल्प होगा जो हिंदू मुस्लिम घोसी नवनिर्माण मंच का प्रत्याशी उतरेगा। और हिंदू मुस्लिम, देखिए एक मिनट सर, सबके सवाल ले लेंगे हम लोग। जैसे कि समाजवादी पार्टी कहती है भाजपा को हराने के लिए वोट दो, भारतीय जनता पार्टी करती है समाजवादी पार्टी को हराने के लिए वोट दो। घोसी नवनिर्माण मंच कहता है घोसी को बचाने के लिए आप लोग एकजुट हो जाइए और घोसी को बनाने के लिए वोट दीजिए, इन सभी को हटाने के लिए वोट दीजिए, इन सभी को भगाने के लिए वोट दीजिए। अपने वोट के चोट से भगाइए और अपने लोकतंत्र को मजबूत करिए और घोसी लोकसभा के मुस्तकबिल को बनाइए और आगे बढ़ाइए, संवारिए। निकम्मा शब्द कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पर मुकदमा हो जाए? अरे भाई साहब, अगर इन लोगों ने काम किया है तो दो चार ठो काम बता दें। अगर काम नहीं किया है तो क्या कहा जाएगा? बाहरी किसको समझ रहे हैं आप? बाहरी चौहान तो मनोगणक हुई है। बाहरी और निरंकुश तत्वों का बहिष्कार करने की बात की गई है। उन्होंने चुनाव जब लड़ा, वो चुनाव जब लड़े 1999 में, उसके बाद से उनका जनता ने दर्शन नहीं प्राप्त किया, तो निरंकुश की श्रेणी में उनको जनता रखती है। और बाहरी है, एक तो बंगलौर वाले नेताजी हैं, एक तो बनारस वाले नेताजी है। अगर घोसी लोकसभा में आग लग जाएगा ना, तो आते आते पूरा लोकसभा जल के खाक हो जाएगा।
तो क्या क्या नेता, ऐसे नेता की हमें खास जरूरत है? हमें अपने लोगों के बीच का नेता चाहिए था। खुद लेना चाहते हैं क्या लोकसभा? हाँ, ये तो ऐलान किया जाएगा, जनता ऐलान करेगी, ये तो निर्णय होगा, लेकिन चौथा विकल्प हम देंगे। भाजपा की जिला अध्यक्ष का मतलब बयान आया कि बद्री जी के कहने पे भाजपा जो है लोकल प्रत्याशी को नहीं उतारेगी। जी जी, आप क्या कहेंगे? भी आप लोकल की बात कर रहे हैं। अरे जनता के कहने पर उतारने की बात हो रही है। बद्री जी ने थोड़ा कहा है, बद्री जी जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और जनता ये चाहती है कि क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद दिया जाए। अभी 5 महीना पहले एक उपचुनाव हुआ था, आप सभी लोगों ने देखा था, वो मिसाल आप लोगों के सामने है। उसमें समाजवादी पार्टी ने कहा बाहरी भगाओ, घोसी बचाओ। आज उसी पार्टी ने कहा है बाहरी बुलाओ और भव्य स्वागत कराओ। तो ये क्या है? रिमोट कंट्रोल से चलेंगे हमारे लोग? समाजवादी पार्टी कहा कि तहसील में और कहीं भी प्रशासनिक स्तर पर काम नहीं हो रहा है, वाकई नहीं हो रहा है, आपको भी लगता है? एक बात तो आप जी जी, वाकई तहसील में आप जाइए तो बिना घूस दिए नपवा दीजिए। हमारा ही 2 जगह नपवाना है, चलिए नपवा दीजिए बिना पैसा का, तो मैं मान जाऊं। हमारा ही नपवाना है, इसलिए हमारे कई लोग परेशान थे, लेकिन हम लोग अपना संगठन बना के लड़ाई लड़ते हैं और काम करवाते हैं, और संगठन और मजबूत होगा। पुलिस की बात करती है जी जी, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी पीले गमछे के थाने में लेके कोई कुछ नहीं होगा, जी, और अभी आपके महोदय ने भी कहा कि हम थाने पुलिस में पैसे लेके बात करी जाती है। जी जी जी, बताएं इस पे आप। तो वो खुद ही बता रहे हैं कि मतलब काम नहीं होता तो हमारे पास आओ। अगर वो सही से काम करते तो उनके पास जाने की क्या जरूरत थी? बद्री जी, एक सवाल आपसे, आप जब शुरू में यहाँ आए थे तो आपने कहा कि हम लोकल लोगों को प्रमोट करेंगे, लोकल जो चुनाव लड़ने का उसको प्रमोट करेंगे। जी, तो चलिए, एक बेंगलोर के हो गए और एक बनारस के हो गए। जी जी, एक यही बालकृष्ण चौहान लड़ रहे हैं मऊ के, तो जी, क्या उनसे साठगांठ आपकी नहीं बनी, या क्या चीजें रह गई जो आपने निर्णय ले लिया कि हम अब घोसी नवनिर्माण मंच चुनाव लड़ेगा? देखिए सर, जिस समाज का उनको वोट मिला था और उसी समाज के लोगों का मंदिर उन्होंने कब्जा कर लिया, वही लोग काकरीहार में विरोध कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो ऐसे लोगों का समर्थन देंगे। जन भावनाओं की अनदेखी न हो, इसके लिए घोसी नवनिर्माण मंच बना है। अगर लोकल आदमी आया और मुद्दा विहीन चुनाव लड़ा, फिर 5 साल बाद आप लोग हम ही से पूछेंगे कि भैया क्षेत्रीय और बाहरी में अंतर क्या है? इसलिए क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद जिनको मौका मिला, काम नहीं किया, तो उनका समर्थन घोसी नवनिर्माण मंच कभी भी नहीं देगा, जीवन में कभी भी नहीं देगा। घोसी नवनिर्माण मंच से प्रत्याशी कौन, बद्रीनाथ या अभी जनमत संग्रह किया जा रहा है, अभी प्रोसेस में है चीजें, जल्द से जल्द इसकी घोषणा कर दी जाएगी और ये चौथा विकल्प होगा। यही घोसी का नवनिर्माण करेगा और घोसी लोकसभा के समस्याओं का समाधान दिलाएगा। प्रत्याशी सिर्फ घोसी से उतारेंगे या मतलब अन्य लोकसभा सीटों से भी उतारेंगे? नहीं, घोसी नवनिर्माण मंच, कल्पनाथ राय जी के जो सपने अधूरे रह गए, उनका सपना था घोसी लोकसभा को सिंगापुर बनाने का, विकास की बुलंदियों पर पहुंचाने का, वो सपना अधूरा है। बाहरी और निरंकुश लोगों ने उस सपने को ध्वस्त कर दिया है। अब इन बाहरी लोगों से मुकाबला करके उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा, और घोसी लोकसभा के भविष्य के लिए घोसी का नेता तैयार किया जाएगा। इसमें विधानसभा चुनाव भी शामिल हैं आने वाले समय। ऐसा नहीं कि विधानसभा में कुछ होगा, लोकसभा में कुछ होगा। हर जगह जहां भी पार्टियां क्षेत्रीय लोगों की अनदेखी करेंगी, वहां पर घोसी नवनिर्माण मंच अपने प्रत्याशी खड़ा होकर क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद और विधायक तैयार करेगा, और हमारी आवाजें एक बार फिर से विधानसभा में और लोकसभा में गूंजेंगी। समाजवादी पार्टी और बसपा ने जीत का दम भर दिया है, कैसे देख रहे हैं इस बीच, कैसे चुनाव? अरे देखिए साहब, इसका अपने मुंह से तो कोई कह देगा मैं जीत रहा हूँ, बम्पर वोटों से जीत रहा हूँ। जनता वोट देती है, जनता के वोटों से पार्टियां सरकार में आती हैं। अब जनता इन पार्टियों से वोट वापसी अभियान चलाने जा रही है, क्योंकि जनता की भावनाओं के विपरीत इन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं। अब सारा वोट पार्टियों से वापस आकर घोसी नवनिर्माण मंच में गिरेगा, और घोसी का प्रत्याशी, घोसी का सांसद, क्षेत्रीय मुद्दों पर आधारित क्षेत्रीय सांसद पार्लियामेंट जाएगा। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।